together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है मनी मैटर्स. हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर. जैसा कि आपको मालूम है कि इस शो मनी मैटर्स में हम नए मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं और एक अलग मौजू पर, टॉपिक पर बात करते हैं जो कि हम सब के लिए बेनिफिशियल होता है. आज ऐसे ही एक मेहमान के साथ मैं हाजिर हूँ स्टूडियो में, और ये मेहमान हैं हमारे साथ मिसेस लता मल्लिकार्जुना जी. एडिशनल डिप्टी सीएजी हैं, इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस 1992 बैच की ऑफिसर हैं, दिल्ली में फ़िलहाल पोस्टेड हैं. और सबसे ख़ास बात कि लता जी मानू में फॉर्मर फाइनेंस ऑफिसर भी रह चुकी हैं. तो लता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है. थैंक यू. मैंने सुना है कि आप एक ऑफिसर होने के अलावा किताबें भी लिखती हैं और आपकी रुचि जो है, आपका इंटरेस्ट जो है पेंटिंग में भी है, और मैंने ये सुना है कि आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी करती हैं. तो वो बातें होती रहेंगी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है जीएसटी पे एक कॉमन टॉपिक है जिसमें सारे लोग, जितने भी लोग हैं, आम लोग हो या ख़ास हो या दुकानदार हो या कोई भी हो, सबका वास्ता जीएसटी से पड़ता है. और जीएसटी एक किस्म का टैक्स है इंडिया में. तो जीएसटी पे बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि टैक्सेशन है क्यों, क्या होता है, और इंडिया में कितने प्रकार के टैक्स हैं. हाँ, तो सबसे पहली बात जो आप पूछ रहे हैं कि टैक्स क्यों, तो सबसे बेसिक और पहला जो उद्देश्य है या पर्पस होता है टैक्स का, वो है सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना. और वो रेवेन्यू जो कि हमें सारी बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ सरकार देती है, वो इसी सोर्स से आता है. तो चाहे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, इस तरह की जो भी पब्लिक सर्विसेज हमें मिलती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए बेसिकली रेवेन्यू है जिससे वो आवाम के लिए काम करती है. टैक्सेशन के थ्रू वो जनरेट किया जाता है. और जहाँ तक टाइप्स ऑफ टैक्सेस का सवाल है, कितने तरह के टैक्सेस हैं, तो उसमें ये है कि या तो हम अपनी आय पर, आमदनी पर टैक्स देता है कोई इंसान या कोई कंपनी, या फिर हम जो चीज़ खरीदते हैं या सर्विसेज यूज़ करते हैं उस पे देते हैं. तो इसको लेते हुए टैक्सेस बेसिक दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स का हम सभी जानते हैं, सबसे आम उदाहरण है इनकम टैक्स. हमें आने से पहले चले जाते हैं जी. और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, उसमें जो इवेंट होता है टैक्सेशन का, वो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो किसी भी वस्तु की या किसी भी सेवा का जब सप्लाई होता है, तब उस पे टैक्स लगता है. और इसका सबसे जीएसटी से अच्छा उदाहरण कोई नहीं. जीएसटी कुछ सालों पहले ही लागू हुआ है इंडिया में. कब हुआ है और क्यों हुआ है? इससे पहले भी टैक्स के दूसरे सिस्टम थे,
वैट था या दूसरे टैक्सेशन के सिस्टम थे, क्या वजह रही है कि उसको रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया? हाँ, तो आपके सवाल में ही जवाब भी ढूंढा छुपा हुआ है कि पुराने सिस्टम से इतने सारे टैक्स थे, मतलब हर स्टेट का अपना अलग एक्ट था, अपना अलग टैक्स था, कुछ रेट्स भी अलग होते थे। जी। तो इतना जटिल है जीएसटी। हाँ, ये बहुत जटिल था। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन पूरे उसमें लाने के लिए जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। और इसने सारे टैक्सेस को जो है, सेल्स टैक्स अलग अलग स्टेट्स के, वैट, सर्विस टैक्स, इन सबको सबस्यूम करके एक जीएसटी टैक्स लाया गया। तो ये किस तरह से काम करता है मैम? मतलब अगर हम सेल्स टैक्स था तो अलग से सेल्स पे लगता था, या फिर अलग अलग तरह के वैट थे तो वैट भी लगता था, मतलब हर सर्विस में या फिर किसी भी इनकम में अलग अलग तरह के टैक्सेशन थे। जीएसटी जहाँ तक हमें पता है कि हर चीज़ पे जीएसटी होता है, तो कैसे फिक्सेशन होता है, जीएसटी कैसे काम करता है? ये ऐसे ही क्योंकि क्या होता था उस समय में, टैक्स पे टैक्स लगता था। क्योंकि एक चीज़ जब आप का प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो पहला जो रॉ मटेरियल होता है वहाँ से लेकर और आखिरी जो चीज़ जो प्रोडक्ट आता है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बीच में इतनी स्टेजेस होती हैं। और एक जो प्रोडक्ट है वो किसी का इनपुट है, किसी का आउटपुट है। तो रॉ मटेरियल है, वो भी किसी का इनपुट आउटपुट है। तो उस पे क्या था कि कैस्केडिंग, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट आता था, टैक्स पे टैक्स लगा करता था। और ये टैक्सेशन होता था, ट्रिपलिंग हो जाती। तो ये काफ़ी दिनों से, मतलब बाहर के देशों में ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो इस पे काफ़ी कुछ रिसर्च वगैरह चली रही थी, और हम जानते हैं कि बहुत कुछ इसके पहले कमिटीज़ बैठी और उस पर, और फाइनली ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो बाकी के सारे टैक्सेस अभी भी उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जीएसटी के अलावा भी, जैसे स्टेट्स के पास कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं। सो वो काफ़ी और ज़्यादा टेक्निकल मैटर्स हैं। पर ओवरऑल अगर हम ये समझें कि अब सारे के सारे पुराने जो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो जीएसटी में सबस्यूम हो गए हैं और बहुत सिंप्लीफाई हो गया, आई थिंक। अभी हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जीएसटी लागू है और जीएसटी चल रहा है। हाँ, जीएसटी चल रहा है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जीएसटी जो है नॉर्मल कंज्यूमर्स पे या जनरल पब्लिक पे किस तरह से प्रभाव डालता है, ये किस तरह से इम्पैक्टफुल है? क्योंकि हर लोग, या कोई भी, मैं हूँ, आप हूँ, या कोई भी हो, किसान भी हो, वो भी कहीं ना कहीं जीएसटी पे कर रहा है और इम्पैक्ट में है। तो किस तरह से वो कैलकुलेशन है उसका, या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा इंसान है जो जीएसटी से बचा हुआ है? मुझे नहीं लगता कोई बचेगा, क्योंकि देखिए यही खास चीज़ है। आम जनता और ख़ासकर जो जिन्हें ये टैक्स मतलब बहुत से लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि हम भी किसी न किसी फॉर्म में टैक्स दे रहे हैं। जी। तो हर आदमी चीज़ों का और सर्विसेज का इस्तेमाल करता ही है। भले ही मैं कुछ राशन पानी खरीदूं, या जाके इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदूं, फ्रिज खरीदूं, फ़ोन खरीदूं, या मैं जाके अपने बाल कटाऊं, पार्लर में जाऊं, कोई सर्विसेज जिसको कि सर्विस कहते हैं, हर चीज़ में जीएसटी का कंपोनेंट है। और हम पे कर रहे हैं, जो रेवेन्यू है सरकार का, उसको जनरेट करने में हम भी शामिल हैं। उसी के बेसिस पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो दैट इटसेल्फ इज एम्पावरिंग फॉर कॉमन पब्लिक। अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इनकम टैक्स नहीं दे रहे, मतलब उस स्लैब में नहीं आते हैं कि हम इनकम टैक्स पे करें, उसके बाद भी हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म। बिल्कुल। चलिए, बातें और भी करते रहेंगे जीएसटी के बारे में, आपसे और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। और तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानू पर। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM,
आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फन सीख लिया है तो यकीन करो कि जिंदगी का सबसे बड़ा फन सीख लिया है। खलील जिब्रान। Albert Camus once said, "In the depths of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer." कालिदास ने कहा है, काम की समाप्ति संतोषप्रद हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे शो मनी मैटर्स में, और आप सुन रहे हैं हमारा खास शो मनी मैटर्स में आज जीएसटी पर डिस्कशन। हमारे साथ मिसेस लता मल्लिकार्जुना जी हैं जो एक ऑफिसर है ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में, और ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने जीएसटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें और जाननी है। तो मल्लिकार्जुना जी फिर से वेलकम है आपका शो में हमारे। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि जीएसटी क्या है, कब लागू हुआ, कैसे काम करता है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जीएसटी जो है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं छोटे छोटे, किसी के छोटे बिजनेस हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो कैसे उसके लिए फ़ायदेमंद हुआ जीएसटी से पहले जो टैक्सेस देते थे, और क्या उनके लिए फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? वैसे तो छोटा हो या बड़ा हो, जी। सबके लिए ही जीएसटी आने के बाद बहुत सरल हो गया है, बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। अच्छा, मतलब टैक्स पे करना, जी। रिटर्न फाइल करना वो एक बात है, लेकिन जहाँ तक छोटे बिजनेसेस का सवाल है, जी। वहाँ पे एक आध चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे एक कॉम्पोजिशन की स्कीम होती है, जी। जिसको कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर जिस बिजनेस लोगों का है, मिनिमम, हाँ, वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। राइट। वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और इसमें उनको एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। ओके। इसमें क्योंकि जीएसटी में अलग अलग स्लैब्स जी, भी हैं, जी। तो वो ना उस पे ना जाते हुए एक जी। फ्लैट जो कि बहुत कम होता है, तो वो मिनिमम देना 1.5 पड़ेगा। करोड़ का जिनका टर्नओवर हाँ, है, हाँ, उनको Right. कॉम्पोजिशन स्कीम में वो ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये उनका फ़ायदा है। बाकी का बहुत यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि हमारे ये तो आपने कहा कि जैसे यूजर फ्रेंडली है, मींस टेक्निकली इट्स फ्लॉलेस, मतलब Yes. सिस्टमैटिक है। हाँ। आप जीएसटी पे कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इन टर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, क्या दे आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम लास्ट टैक्स रिजीम, और अभी जो है वो- डेफिनेटली बिकॉज उनका भी तो जो जी। दे आर एबल टू टेक आईटीसी, जो उन्होंने Okay. रॉ मटेरियल यूज़ जी। किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, और अगर मान लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी वजह से टैक्स जी। चला गया, उसका रिफंड रिफंड बहुत सीमलेस हो गया है। और पहले हम लोग इवन इनकम टैक्स में भी बहुत डरा करते थे कि ज़्यादा जी। जाएगा तो वो सालों साल तक वापस नहीं आएगा, रिफंड नहीं मिलेगा। जी। अब तो बहुत ऑटोमेटिक सब हो जाता है, तो चलिए। खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जीएसटी जैसे कि आपने अभी बताया डिस्कशन में कि दो तरह से काम कर सकता है। एक तो हम नॉर्मल पब्लिक हैं, जैसे हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारी कोई सर्विस नहीं है, लेकिन एज ए लेमैन, एज ए आम इंसान, हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं या कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो हमें टैक्स पे करना है जो फिक्स्ड किया है गवर्नमेंट ने। दूसरा आपने ये बताया कि जो चीज़ें स्मॉल बिजनेस वाले हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको पे करना होता है जीएसटी। सपोज़ के
अगर हम कहीं जाते हैं खाना खाने Yes. या रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो हमें कितना अवेयर होना चाहिए कि वेदर हमें वहाँ पे जीएसटी देना है या किस अमाउंट से जीएसटी देना है, हाँ, क्योंकि हाँ, स्लैब्स हाँ, अलग हैं। हाँ। और कई दफ़ा हमें ये पता चलता है कि जीएसटी वहाँ पे लागू नहीं था, लेकिन जीएसटी लिया गया उनसे, या फिर उन्होंने अननोइंगली जीएसटी पे हाँ। किया। तो किस तरह से एक आम इंसान को ख्याल रखना चाहिए, और उसके लिए जो है हमारी जीएसटी के बेसिक जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो हासिल करना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि बस इस जानकारी से ही कि हम कहीं ना कहीं जीएसटी के उसमें शामिल हैं, जी है ना, हम लोग सब पे कर रहे हैं, जी, तो उसी की वजह से We थोड़ी all जानकारी are in the रखना, circle. हाँ, थोड़ी जानकारी रखना जी। हमेशा अच्छा रहता है। जी और जहाँ तक स्लैब रेट्स का सवाल है, इसकी 5 ब्रॉड स्लैब्स जी, हैं जीएसटी की। ये 0% भी है, जी, जो बहुत ही बेसिक और बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पे कोई 0% टैक्स जी, है। दे आर taxes नहीं, वो essentials जीएसटी items हाँ जो। जीएसटी के अंदर आती हैं वो, लेकिन जी। 0% टैक्स है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, वो change भी हो 0% सकती होना है। और जीएसटी से एग्जेम्प्ट होना, ये Okay. दो अलग तरीके की चीज़ें हैं। अच्छा, इसको भी मुझे समझाइएगा। अभी हाँ। आप पहले कंप्लीट कर हाँ, लीजिए वो हाँ। 5 जो स्लैब्स हैं। अच्छा, मैं 5 जी, स्लैब आप जी, पहले जी, जानना जी। चाहेंगे, तो 5 स्लैब में जो ब्रॉड हैं, जी उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन जी। 5 में 0 है, 5 है जी, और 12% है, 18% है और 28% है। okay. So, तो अलग अलग आइटम्स पे ये हाँ, अलग अलग तो 0% वाले में जैसे कि बिल्कुल ही जैसे दूध हो गया, फ्रेश दूध हो मिल्क, गया, जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, जी, वो है जो कि हर आम आदमी को वो ज़रूरत की चीज़ है, बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है। और एक चीज़ और होती होगी शायद कि जीएसटी के स्लैब्स हमेशा चेंज भी होते हैं, कभी कोई आइटम्स शिफ्ट हाँ। कर दिया किसी स्लैब से किसी हाँ, स्लैब हाँ। में, तो ये भी कब होता है, कितने पीरियड्स में होता ये इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक जीएसटी right. काउंसिल होती है, है? जी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर उसको सेंट्रल लेवल पे। हाँ, ये स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल Okay, फाइनेंस right. मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिलके Okay. पूरा एक काउंसिल बना होता है, Right. उसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। और ये जो बैलेंसिंग है ना कि जी। टू रेज रेवेन्यू जी, एंड टू कीप द रेट्स कंफर्टेबल फॉर द Right, people. पीपल, Yeah. ये हमेशा बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है। Right. और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेवेन्यू की ज़रूरत, इन जी। सब के हिसाब से ये रेट्स चेंज। एक चीज़ आपने बताई मैम कि 0% जीएसटी होता है या कोई एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर 0% है तो मीन्स नहीं है, हाँ, तो फिर एग्जेम्पशन में और 0% रेट स्लैब में डिफरेंस कुछ है? हाँ, जो एग्जेम्प्टेड है वो जी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट्स ने उसको जीएसटी में नहीं राइट, भेजा है, राइट, और उस पे स्टेट्स अपने अलग अभी भी जी, कुछ चीज़ों पे एक्साइज वगैरह चल रहा मैं उस पे है। भी आऊँगा, हाँ, हाँ, जी, हाँ, कुछ जी। एक्साइज वगैरह चलता है, तो जी। वो उन्हें एग्जेम्प्ट कहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये जो 0% वाली हैं कल को कुछ नॉमिनल कुछ उसका चेंज हो जाए Change हो रेट, या जाए, हो right. सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, अलग अलग स्टेट्स के इस काउंसिल में जब अलग अलग स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट में अलग रेट है, किसी स्टेट में अलग नहीं रेट, ऐसा नहीं नहीं, हो सकता जीएसटी का रेट फिक्स्ड है यूनिफॉर्म रेट है। कंट्री और यही सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जी, बिजनेस लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए, जी। कि थ्रू आउट द कंट्री देयर इज सिंगल यूनिफाइड। और ये अच्छा भी है। हाँ। सपोज हमें ये इत्मीनान होगा कि हम हैदराबाद में जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वही दिल्ली में भी परचेज कर रहे हैं और किसी इंटीरियर इलाके में भी परचेज हाँ, कर रहे हैं, हाँ। तो ये कॉमन है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, जैसे हम कोई शॉप है, ऑनर है, तो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन ज़ाहिर है कराना होगा, तो क्या ये वॉलंटरीली है या फिर हमें कराना मैंडेटरी है? हाँ, तो रजिस्ट्रेशन, कब करवाना चाहिए? रजिस्ट्रेशन जी, 40 लाख के ऊपर जो टर्नओवर हो जाता है जिनका, जी। उसके लिए मैंडेटरी है 40 लाख। 40 लाख के ऊपर। जी। किसी कहीं जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं वहाँ जी। 20 लाख भी है, वो जी। अलग से है। Okay. बट स्टेट वाइज डिवीजन। हाँ, बट ये जो जनरल है वो 40 लाख वाला है। ओके, इसमें ये भी है कि किस सर्विस या किस प्रोडक्ट के लोग कर सकते हैं। सपोज कि कोई ऐसा है जो किसान है लेकिन उसकी आमदनी भी 40 लाख के आसपास है, तो उनके लिए भी जीएसटी हाँ, है? तो वो कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, Okay. कुछ कर रहा है, और यहाँ पे जो Exemption मैंडेट, नहीं है। हाँ, एग्जेम्पशन नहीं, 40 लाख Right. के ऊपर नहीं है। वॉलंटरी जो आपने पूछा, जी, अगर किसी का 40 लाख से कम है टर्नओवर, जी, तो वो भी वॉलंटरली अपने Pay आप को करें। रजिस्टर कर सकते ओके, हैं। जी, और उसका कारण क्यों कोई करवाएगा, जी, अब यही सवाल उठता है जी, कि जी, क्यों कोई बिल्कुल, क्यों करवाएगा। करवाएंगे हम, क्यों तो नहीं? नहीं, उसका कारण है क्योंकि वो आईटीसी का फ़ायदा लेना चाहेंगे। उनको Okay. टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि वो 40 लाख से कम है, जी, लेकिन वो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज लेना रिफंड चाहेंगे। मिल सकता है। हाँ, और अपनी ब्रांड वैल्यू बनती है अगर हम जीएसटी पेयर हैं।
ओके, Credibility बढ़ती है। ये भी एक बेनिफिट है कि आप एक जो ट्रस्टेड सर्किल है उसका हिस्सा बन जाते यस, हैं। क्रेडिबिलिटी। ये जीएसटी एक जटिल टॉपिक है मैम, लेकिन आप इतने अच्छे से हमें समझा रही हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे और भी क्वेश्चन है, उत्सुकता हो रही है कि मैं आपको और भी सवाल करूं और जानूं, लेकिन फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है और मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानू पर और हम फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। 1907 में वो हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाजिमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। 1919 में उन्होंने अपना सबसे पहला मजमून आगरा से शाये होने वाले रिसाले इफ़ादा में लिखा और 1923 से वो बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। उन्होंने तनक़ीद, अफसाना, सवाने हयात, मुआशरत और अखलाक हर मौजू पर कुछ ना कुछ लिखा और अच्छा लिखा, लेकिन उनके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। नज़्म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। उसमें मिज़ाहिया रंग नुमाया है। हंसने और हंसाने का कोई उसूल मुकर्रर नहीं हो सकता। तमाम मिज़ाहनिगार अपना अपना जुदा अंदाज़ रखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का भी एक मखसूस अंदाज़ है जिसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मज़ाक़ी कहा है। खुश मज़ाक़ी में क़हक़हे के मौक़े कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। उनके यहाँ ऐसा इन्बिसात मिलता है जिसे देरपा कहा जा सकता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। उनकी मिज़ाहनिगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। दोस्तों, आपका फिर से खैर मकदम है। स्वागत है हमारे शो मनी मैटर्स में। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर और स्टूडियो में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। एडिशनल डिप्टी सीएजी हैं, इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस में दिल्ली में पोस्टेड हैं।
आज हमारे साथ इत्तेफाक से मौजूद हैं हैदराबाद में स्टूडियो में, और हमें मौका मिला है उनसे बात करने का जीएसटी पर। बहुत सारे सवालात मैंने किए मैडम आपसे, और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जीएसटी क्या है और कैसे हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है जीएसटी। एक सवाल जो अगला है मेरा वो है कि जीएसटी जो फाइल करते हैं उसका क्लेम और रिफंड हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ये पूरा सिस्टम ही डिजिटाइज्ड है। अच्छा, एक जीएसटी पोर्टल है, राइट, जो डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी। वहाँ पे जीएसटी पोर्टल है, और उस पोर्टल के थ्रू उसका फ्रंट एंड है और बैक एंड है। ओके, तो फ्रंट एंड इज सो यूज़र फ्रेंडली, जी, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के और फिर रिटर्न फाइलिंग से लेकर के जी, और फिर बीच में अगर रिफंड की ज़रूरत पड़ती है वो भी, जी। असेसमेंट, सब ये कुछ इट्स डिजिटली ईयरली होता है। और व्हाट? हाँ, yearly है। ये ईयरली है। इसके डेट्स Okay. फिक्स हैं, कब जी, रिटर्न फाइल करना है, लाइक कब इनकम assessment टैक्स है। रिटर्न। हाँ, वैसे ही है, वैसे ही है। ओके, तो इसके लिए किसी की ज़रूरत पड़, लेकिन हमने ये देखा है कि इनकम टैक्स फाइल कभी कभी कोई लोग खुद से करते हैं या किसी एक्सपर्ट से करते हैं। तो जीएसटी की फाइलिंग क्या खुद से कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती खुद है? से कर सकते हैं, और जहाँ तक मैं अपने रोज़मर्रा के उसमें देखती हूँ लोग कर भी रहे हैं। जी, लेकिन अभी ये नोटिस किया जा रहा है कि जो छोटे जो दुकानदार Business, हैं, जी। जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उन जी। लोगों को मुश्किल आ रही है, जी। और उसके लिए बहुत कुछ किया भी गया है, जी। उन लोगों को हेल्प Aware दी जा करने रही के है। लिए। बट बहुत ही इंडिया का जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल जी, प्लेटफॉर्म बढ़ा है, जी। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होती अच्छा, है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हाँ, होंगे हाँ, कि किस हाँ। तरह से आप इस पोर्टल पे हाँ। काम करें, किस तरह से जीएसटी फाइलिंग करें, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। अगला जो सवाल है, ये तीन चीज़ जब भी हम कोई बिल देखते हैं, कहीं पे सीजीएसटी लिखा होता है, कहीं पे एसजीएसटी लिखा Yeah. होता है, कहीं पे आईजीएसटी लिखा होता है। ये तीन तरह के जीएसटी हैं। Yeah. हमें ये पता है कि जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन ये तीन तरह के जीएसटी, तीनों क्या है? अलग अलग Yeah. चीज़ें। ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जी, तो सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ओके, और वो एक स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट जिसको बोलते हैं, जी। एक ही स्टेट के अंदर जो भी जी। सप्लाई हुए जी, गुड्स और सर्विसेज उस पे Right. होता है। ओके, इसी तरह एक ही स्टेट के अंदर जो सप्लाई हुए गुड्स और जी। सर्विसेज वो स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, जी। तो उसको बोलते हैं एसजीएसटी। SGST, right. तो जो सेंटर ने कलेक्ट किया जी, वो सीजीएसटी हो गया, जो CGST, स्टेट ने किया जी। वो एसजीएसटी हो गया। लेकिन एक होता है आईजीएसटी, जी, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटरेस्ट जो सप्लाई हुए, हाँ, जी। इंट्रा स्टेट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट जी। करती है, और उसका फिर स्टेट गवर्नमेंट को शेयर ये जाता तीनों एक साथ भी हो सकता है किसी बिल पे? है। हाँ, हो सकता है, हो जी, सकता है। क्योंकि नॉर्मली एक बिल पे एसजीएसटी और हाँ, सीजीएसटी हाँ, तो हाँ, दिखता है हमें हाँ, हाँ, कि स्टेट का पोर्शन और सेंटर का डिपेंड पोर्शन। करता है कि क्या जी। चीज़ है, क्या। इसमें एक सवाल मेरा होगा मैम आपसे कि एक लेमैन है कोई, हम कहीं भी जाते हैं तो जो वेंडर या जो सर्विस प्रोवाइडर रिटर्न फाइल करता है या रजिस्टर है, वही टैक्सेस ले सकता है, हाँ, जीएसटी। हाँ। हमें कैसे पता चलेगा कि इनको देना है या नहीं देना है? सपोज हम किसी रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने बिल पे जीएसटी क्लेम किया, हाँ। और हम दें या ना दें, हम कैसे वेरीफाई करें? ये तो जो पहली बात थी कि वो जो स्लैब्स हैं 5, जी। और किस किस चीज़ पे वो एप्लीकेबल हैं। राइट। तो अगर हम किसी ऐसी चीज़ जी। का या सर्विस का इस्तेमाल कर रहे जी। हैं जो उस स्लैब नहीं में है। हमें, अगर उस स्लैब की भी ज़रा सी भी जानकारी जी। होगी, तो हमें वैसे ही पता, जैसे हमें पता है कि दूध पे, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं। पे, इस पे नहीं है। जो बेसिक एसेंशियल था, बेसिक एसेंशियल्स हैं, मेडिसिन हो गए, जी, बेबी आइटम्स हैं, हेल्थ कुछ, सर्विसेज जी। पे इस तरह के नहीं है। जी, इस तरह के मसाइल वहाँ पे आते हैं, ख़ास तौर से रेस्टोरेंट में। बहुत सारे रेस्टोरेंट जीएसटी नहीं पे करते हैं, हाँ। या रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो बिल पे क्लेम करते हैं। हाँ। और ये ऐसा सुनने में भी आया है, और दिस इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम कि ताकि लोगों को मालूम भी हो कि जब हम जीएसटी पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो अगर जा रहे हैं तो कैसे चेक करें कि जीएसटी हमें पे करना है, क्योंकि नहीं करना है? रेस्टोरेंट का भी अगर जी। आप पोर्टल में जा कर के देखेंगे, अच्छा, पोर्टल के थ्रू। तो मैं आपको, जी। रेस्टोरेंट भी ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है कि सारे रेस्टोरेंट एग्जेंट जी। हैं, या ऐसा जी। रेस्टोरेंट सर्विसेज जो जी। हैं उसमें भी कुछ है कि जो एसी रेस्टोरेंट्स हैं और जो लेवल है वो रेस्टोरेंट का, जी, क्योंकि आइडिया वही है कि जो लग्जरी चीज़ें हैं राइट। वहाँ पे अभी आपने बताया कि जो रेस्टोरेंट एसी है, हाँ, सपोज हाँ। कि एक नॉन एसी रेस्टोरेंट है, हमने हाँ, बैठ के हाँ। खाना खाया और वो जीएसटी क्लेम कर रहा है, हाँ, तो हमें ये सोचना पड़ेगा अभी- कि वहाँ दे या ना दे। हाँ, वो देखना पड़ेगा वो जी। और किसी तरीके से उसमें फॉलो होता है कि नहीं होता है। राइट। हाँ।
तो अच्छा, एक और चीज़ जो सवाल है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको क्या जीएसटी में छूट मिलती है जैसे इनकम टैक्स में छूट होती है, या उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से? ऐसा नहीं है, बिकॉज या ये एक relief है? जनरल टैक्स है। जी तो डायरेक्टली तो एग्जेम्पशन एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जी लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें जैसे मेडिसिन्स हो Mandatory, गई, जी मेडिसिन्स हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, उसमें ज़ीरो टैक्स है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको जी। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जी। इनडायरेक्टली उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। मतलब ये कह उन सकते हैं। आइटम्स पे जो है वो कम Zero- स्लैब में zero- 0% है। 0% में। तो इस तरह से हमारे सीनियर सिटीजन्स उसका जी। फ़ायदा ले पाते हैं। ओके, एक सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था कि गवर्नमेंट जो है इस तरह के टैक्सेस को पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ करती है, हाँ। लेकिन एक दोबारा मैं पूछना चाहूँगी, ख़ासतौर से जब जीएसटी हम कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे भी टैक्सेस कलेक्ट करती है, कि दोनों का यूज़ सिमिलर है? गवर्नमेंट के लिए तो ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू खाली पब्लिक सर्विसेज क्रिएट करने के लिए नहीं है। जी। गवर्नमेंट के डेट होते हैं जिस पे जी। इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, Right. इतने सोशल जैसे हम अपने पॉलिसीज घर चलाने के लिए हाँ। खर्च करते हैं, गवर्नमेंट सोशल में- पॉलिसीज जी, होते हैं जी, जिसको जी, प्रमोट करना होता है, सब्सिडीज देने होते हैं Right. किसी पर्टिकुलर सेक्टर को जी, प्रमोट students, करने के लिए, education में, हाँ right, एजुकेशन right, को तो सब्सिडीज देना है, किसी सेक्टर को प्रमोट करना है, सोशल सर्विसेज देने हैं, जी तो वो अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल कर, उनको तो रेवेन्यू बढ़ाना है अपना। जी और जहाँ तक मैंने अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, एज अ लेमैन ओनली, मैं भी तो खाली लेमैन, मैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट में तो काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं एज अ लेमैन बता सकती हूँ कि रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है जीएसटी के आने के जीएसटी बाद। के आने के ये बाद। और ये कंट्री के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आया है जिससे ये लेने और देने का सिस्टम है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए ही काम करती है, तो अगर हमारा सिस्टम अच्छा होगा, टैक्सेस अच्छे आएंगे, जिस तरह से इनकम टैक्स, अभी हम टैक्स पे जिस दिन हमने बात की थी इनकम टैक्स पे, तो हमें ये पता चला कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3% के अराउंड पीपल है जो इनकम टैक्स देती हैं। इतनी ह्यूज आबादी वाला देश है जिसमें हम सिर्फ 3% टैक्स पेयर्स हैं, और उतने ही पैसे का या थोड़े और जो रेवेन्यूज़ है गवर्नमेंट उससे सारी चीज़ें करती है, आपको बिजली, सड़क, पानी और सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो, गवर्नमेंट की भी इनकम हो, ताकि वो आप पे ही स्पेंड कर सके। तो मैम हमें और क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन फ़िलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानो पर। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे अमरीकी ऐलान आज़ादी यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका के बारे में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे तारीखी दिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, अमरीकी ऐलान आज़ादी। ये किस्सा है 18वीं सदी का, जब अमेरिका की 13 नौ आबादियात यानी कॉलोनीज बरतानिया के कब्जे में थी। बरतानवी हुकूमत इन पर भारी टैक्स लगाती थी, लेकिन इनकी बात सुनने या इन्हें नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं थी। लोग इस सूरत हाल से तंग आ चुके थे। इनका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी नुमाइंदगी के बगैर टैक्स नहीं। रफ्ता रफ्ता हालात बिगड़ने लगे और नौ आबादियात के रहनुमा आज़ादी के हक में खुलकर सामने आ गए। दोस्तों 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया शहर में एक तारीखी इजलास हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन की तैयार करदा एक दस्तावेज पेश की गई। इसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ऐलान आज़ादी। इस ऐलान में कहा गया कि
तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं। इन्हें खालिक की तरफ से कुछ बुनियादी हकूक दिए गए हैं, जैसे जिंदगी, आज़ादी और खुशी की तलाश। अगर कोई हुकूमत इस हुकूक को पामाल करे तो अवाम को हक है कि वो इसे बदल दे या ख़त्म कर दे। ये ऐलान सिर्फ एक कागज़ का लिखा हुआ जुमला नहीं था, बल्कि आज़ादी का ऐलान जंग था। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जंग छिड़ गई, जो कई साल जारी रही। बिला आखिर 1783 में बरतानिया ने अमेरिका की आज़ादी तस्लीम कर ली। आज भी अमेरिका में 4 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाया जाता है, जिसे इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। आतिशबाजी, परेड्स और तकरीबात इस दिन को यादगार बना देते हैं। दोस्तों, ये ऐलान न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बना कि आज़ादी और खुद मुख्तारी हर कौम का हक है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. दोस्तों, आपका फिर से खैर मुकदम है हमारे शो मनी मैटर्स में। आप सुन रहे हैं आज जीएसटी पे हमारा ये शो मनी मैटर्स। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आमिर और हमारे शो में आज मौजूद हैं एज ए एक्सपर्ट मिसेस लता मैडम। मैडम, बहुत सारे सवाल हमने कर लिए जीएसटी पे। जीएसटी क्या होता है, कब आया, कैसे काम करता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब शो का वक्त भी होने वाला है, कि सपोज़ मैं जीएसटी पे नहीं करता हूँ, क्या हो सकता है मेरे साथ? ये करना चाहिए? क्योंकि तो करना ही चाहिए जी, क्योंकि अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो फिर पेनल्टीज लग सकती हैं और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उसमें जीएसटी के संदर्भ में ये हो सकता है कि आप कंज्यूमर से लीगली फिर जीएसटी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर होता है वो एक्चुअली तो पास ऑन कर देता है, कंज्यूमर को ही पास ऑन कर देता है, कंज्यूमर पे करता है और फिर वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। एक सिस्टम है वो सिस्टम है। तो अगर आपने डिफॉल्ट किया तो फिर आप कंज्यूमर से लीगली आप नहीं ले पाएंगे। 2 एंड है मैम। एक तो आम इंसान है, हाँ, अगर सपोज मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं डिनाई कर सकता हूँ कि मैं जीएसटी पे नहीं करूँगा? दूसरा एंड ये है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है, वो उसको भी जीएसटी पे करना है, तो वो अगर नहीं करता है जीएसटी पे तो क्या हो सकते हैं लीगल एक्शन? हाँ, यही है। तो उनको एक तो वो कंज्यूमर से नहीं ले पाएंगे और दूसरा उनको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, पेनाल्टी देना पड़ सकता है, पेनाल्टी के रेट्स हैं फिर, और कंप्लायंस रूल्स सारे अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम मना करते हैं कि पैसे नहीं दे तो हमें और पैसे देने पड़ेंगे। मना नहीं करते हैं, मतलब नहीं दिया मान लीजिए, तो देयर आर आप डेटा मैपिंग होती है कि आपको, जैसे इनकम टैक्स में भी होता है कि टैक्स इविजन होता है, तो वो अगर पकड़े जाएंगे टाइम टू टाइम, हाँ, नहीं, डेटा को कंपेयर किया जाता है और बहुत आसान है आज के समय में जब हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, हर चीज़ है, तो आप मतलब कंपेयर करिए, 2 रिकॉर्ड्स को कंपेयर करिए और फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया मान लीजिए, जबकि आप 40 हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये हमारा, जिस तरह से हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कुछ, तो जो सिस्टम है उसको फॉलो करें। अगर हमें जीएसटी पे करना है तो वो लीगली पे करना है। तो यही मैं जानना चाह रहा था कि ये सीरियस बात है और इसमें ऑडिट स्टार्ट हो जाता है, टैक्स इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, टैक्स अथॉरिटीज, और इसमें काफ़ी और यहाँ पे आपका काम आता है। हाँ, मेरा काम भी आता है। और हमारे तो मैं कहूँगी अगर बहुत इंटरेस्ट हो किसी को तो सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट्स छपते हैं टाइम टू टाइम, और जीएसटी पे भी
हो चुके हैं, जी, काफ़ी सब्जेक्ट्स रिपोर्ट्स लिए आती जा हैं। चुके हैं और जी। उनमें एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग दी होती है, तो जी। उसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हमें और जीएसटी के बारे में जानना हो, सपोज हम एक आम इंसान से ऊपर उठकर जीएसटी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें? ये एक तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, वेबसाइट से पोर्टल्स पे है, न्यूज़ में और जीएसटी के पोर्टल्स हाँ, आपके जैसे न्यूज़ चैनल्स और रेडियो चैनल सब पे आती रहती है। जी, एंड देयर आर सम प्रोफेशनल्स राइट, जो इसको एक्सपर्ट होते एक्सपर्ट्स हैं जी। जो इस सब्जेक्ट को हैं। जी, काफ़ी प्रमोट करते हैं और लोगों में बताते हैं। जी। और आजकल तो आपको मालूम है स्कूल कॉलेजेस में तो ये सब है ही पार्ट करिकुलम का। आपने स्कूल की बात की। हाँ हाँ स्कूल सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में भी जीएसटी है? सपोज हम फ़ी पे करते हैं, हमें जीएसटी देना है। हाँ, एजुकेशन में 0% वाला जो मैंने 0%, बताया था जी। और एग्जेम्पशन वाले उसमें ओके। आता है, तो एजुकेशन इज़ अ बेसिक नीड, नेसेसिटी। इट्स अ नीड, हाँ राइट। हाँ। तो मैम, जीएसटी पे हमने आज बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब वक्त हो चला है हम शो को ख़त्म करने का, अपने दोस्तों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस शो में आई। आज के प्रोग्राम के लिए हम अपने दोस्तों से भी विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसी तरह से वो हमारा प्रोग्राम सुनते रहेंगे और हम नए नए टॉपिक्स पर नए मेहमान के साथ आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे मनी मैटर्स रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।